हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो आइए शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के होने के कितने चांस हैं। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। और किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम पी से डिनोट करेंगे, और पी की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन 1 से छोटी होगी या फिर 1 होगी। आगे देखो, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर किसी चीज़ के बारे में हम श्योर हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अगर हमारे पास कोई भी इवेंट है जो कि इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0। आगे देखो, एलिमेंट्री इवेंट, ये क्या होते हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स आर दोज इवेंट विच ओनली वन आउटकम, कि एलिमेंट्री इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जिनमें केवल एक ही आउटकम होता है। देखो कैसे, हमारे पास एक कॉइन है तो कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है। अगर इसको हम उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों बार हेड या दोनों बार टेल नहीं आ सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी, 1/2। अगर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी हेड की तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार, कितने में से, 2 चांस में से। अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की तो टेल कितनी बार आ सकता है, एक बार, कितने में से, 2 में से, तो 1/2 आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट जिसमें केवल एक ही आउटकम्स हो। आगे देखो, कम्प्लीमेंट्री इवेंट। कम्प्लीमेंट्री इवेंट उन्हें कहते हैं किसी भी चीज़ के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नोट तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी। दो कैसे, एच का मतलब यहाँ पे क्या है, हेड, तो 1 को हमने ऐसे लिखा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच होने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। 1/2 लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके तो आएगा 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास एच होने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, और एच ना होने की प्रायिकता कितनी आ रही है, 1/2। तो हम लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला और इसी को हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री इवेंट। आगे देखो इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब है किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इनका सम होता है 1 के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, ये आपने याद रखना है फॉर्मूला। आगे देखो, 2 डाइस आर रोल। अगर हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे। देखो, अगर हम डाइस को फेंकते हैं एक बार तो कितने आउटकम्स बनेंगे उसके अंदर, 6। 1 2 3 4 5 6, एक पासे के अंदर 6 आउटकम्स होते हैं। अगर उसी पासे को हम 2 बार रोल करते हैं तो कितने आउटकम्स बनेंगे वो देखो। हमारे पास एक पासा है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स होंगे। हमारे पास एक और पासा है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स होंगे। इन दोनों को हम एक साथ रोल कर रहे हैं तो कितने आउटकम्स बनेंगे वो देखो। तो देखो, ये पॉसिबल है जब हमने पहली बार पासा फेंका हो तो 1 आया हो और दूसरी बार भी 1 आया हो। ये भी पॉसिबल है कि पहली बार 1 आया हो और दूसरी बार 2 आया हो, पहली बार 1 आया हो, दूसरी बार 3 आया हो, पहली बार 1, दूसरी बार 4, पहली बार 1, दूसरी बार 5, पहली बार 1, दूसरी बार 6। ये भी पॉसिबल है, पहली बार 2 आ गया, दूसरी बार 1 आ गया, पहली बार 2 आ गया, दूसरी बार 2 आ गया, पहली बार 2 आ गया, दूसरी बार 3 आ गया, पहली बार 2 आ गया, दूसरी बार 4 आ गया, पहली बार 2 आ गया, दूसरी बार 5 आ गया, पहली बार 2 आ गया, दूसरी बार 6 आ गया। इसी तरीके से 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। टोटल आउटकम्स बन जाएंगे हमारे पास 36। तो हमारे पास हो जाएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास जो इवेंट है उसके अंदर कुल कितने आउटकम्स होते हैं। हम बात किसी कर रहे हैं डाइस की, तो डाइस के अंदर 6 इवेंट होते हैं और उस डाइस को हमने कितनी बार फेंका वो उसकी पावर हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं डाइस की, डाइस के अंदर 6 इवेंट हैं, उसको हमने कितनी बार फेंका, 2 बार, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। अगर इसी डाइस को हम 3 बार फेंकते तो हो जाती 6 की पावर 3। अगर इसको फेंकते हम 1 बार तो हो जाती 6 की पावर 1। अगर इसको फेंकते हम 5 बार तो 6 की पावर हो जाती 5। तो बन जाते हैं हमारे पास टोटल आउटकम्स। आगे देखो, 2 कॉइन आर टॉस। अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो हमारे पास कितने आउटकम्स बनेंगे। एक कॉइन के अंदर 2 आउटकम्स होते हैं, हेड या फिर टेल। तो कैसे करेंगे, ये पॉसिबल है कि पहली बार हेड आया हो और दूसरी बार भी हेड आया हो। ये भी पॉसिबल है कि पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया। ये भी पॉसिबल है कि पहली बार टेल आया हो, दूसरी बार हेड आया हो। ये भी पॉसिबल है कि दोनों बार टेल आ गया हो।
तो हमारे पास टोटल 4 आउटकम्स बन गए। अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल 4 आउटकम्स बनेंगे। अगर हम लगाएं इसका फॉर्मूला तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर 2, कितना आंसर आ जाएगा 4। टोटल आउटकम्स कितने बने हमारे पास, 4 ही बने हैं। देखो कैसे निकालेंगे, अगर हम लगाएं फॉर्मूला टोटल आउटकम्स निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो कितने आउटकम्स बन गए हमारे, टोटल 4 आउटकम्स बन गए। दो कैसे पता लगाएंगे, हमारे पास एक कॉइन है, कॉइन के अंदर कितने आउटकम्स होते हैं, टोटल 2। तो यहाँ पे आ गया 2, इसको हमने कितनी बार फेंका, 2 बार, तो 2 की पावर 2 कितना आ गया 4। अगर हम एक कॉइन को फेंके 3 बार तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3। अगर इसको फेंके हम 4 बार तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। अगर इसको फेंके हम 1 बार तो 2 की पावर हो जाएगी 1। आगे देखो 3 कॉइन आर टॉस, अगर हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे। दो कैसे करेंगे, ये पॉसिबल है कि पहली बार हेड आया हो, दूसरी बार भी हेड आया हो और तीसरी बार भी हेड आया हो। ये भी पॉसिबल है कि 2 बार हेड आया हो, 1 बार टेल आया हो। ये भी पॉसिबल है कि 1 बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड। ये भी पॉसिबल है कि तीनों बार टेल आया हो। ये भी पॉसिबल है कि 2 बार टेल और फिर 1 बार हेड आया हो। ये भी पॉसिबल है कि पहले टेल आया हो, फिर हेड आया हो, फिर टेल आया हो। ये भी पॉसिबल है कि पहले हेड आया हो, फिर दोनों बार टेल आया हो। ये भी पॉसिबल है कि पहले टेल आया हो, फिर दोनों बार हेड आया हो। इनके अलावा कोई और आउटकम्स नहीं बनेगा। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हमें टोटल आउटकम्स निकालने हो फॉर्मूले से तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर 3, कितना आ जाएगा 8। देखो कैसे, हमारे पास एक कॉइन है, कॉइन के अंदर कितने आउटकम्स होते हैं, टोटल 2। कितनी बार इसको हमने फेंका है, 3 बार, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। देखो फॉर्मूला, अगर हमें किसी भी चीज़ के टोटल आउटकम्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है फेस की पावर n। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो कैसे, यहाँ पे हमारे पास एक कॉइन था, उसको हमने कितनी बार टॉस किया, 2 बार। तो कॉइन के अंदर कितने फेस होते हैं, 2 होते हैं। कितनी बार फेंका उसको हमने, 2 बार, तो 2 की पावर 2। यहाँ पे हमने कॉइन को कितनी बार फेंका, 3 बार। तो कॉइन के अंदर कितने फेस हैं, 2। कितनी बार फेंका, 3 बार, 2 की पावर 3। अगर बात करें डाइस की, डाइस के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। अगर उसको हम फेंकेंगे 2 बार तो पावर हो जाएगी 2। तो हमारे पास आएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो कंसेप्ट ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड का क्या कंसेप्ट होता है, हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, 26 रेड कार्ड में और 26 ब्लैक कार्ड में। 26 रेड कार्ड को भी डिवाइड करते हैं हम 2 पार्ट में, 13 डायमंड में और 13 हर्ट्स में। 26 ब्लैक कार्ड को भी डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, 13 क्लब में और 13 स्पेड में। अगर बात करें डायमंड की, डायमंड के अंदर एक जैक होता है, एक क्वीन होती है, एक किंग होता है। इसी तरीके से हार्ट में भी एक जैक होता है, एक क्वीन होती है और एक किंग होता है। इसी तरीके से क्लब में भी एक जैक होता है, एक क्वीन होती है, एक किंग होता है। इसी तरीके से स्पेड में भी एक जैक होता है, एक क्वीन होती है, एक किंग होता है। इस तरीके से टोटल फेस कार्ड हमारे पास हो जाते हैं 12। 3 होते हैं डायमंड के अंदर, 3 होते हैं हर्ट्स के अंदर, 3 होते हैं क्लब के अंदर, 3 होते हैं स्पेड के अंदर। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.1। देखो क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इसको कंप्लीट करना है। देखो पहला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू, किसी भी चीज़ के होने की प्रायिकता और किसी भी चीज़ के ना होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है, 1 के। देखो दूसरा पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, कि किसी भी चीज़ के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल बोलते हैं। देखो तीसरा पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी अगर सर्टेन है तो किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर या सर्टेन इवेंट, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। देखो उसका चौथा पार्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं अगर उसको हम सम करें तो किसके बराबर होती है, 1 के। देखो पांचवा पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हम किसी भी कॉइन को क्यों टॉस करते हैं कि कौन सी टीम पहले शुरुआत करेगी जब हम फुटबॉल गेम खेलते हैं। देखो उसका सॉल्यूशन, हम टॉस इसलिए करते हैं बिकॉज इट इज़ इक्वली लाइकली इवेंट, क्योंकि हमारे पास 2 टीम होती हैं और दोनों के पास इक्वल चांस होता है कि कौन शुरुआत करेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। हमने बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है तो 0 से कम हो गया। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी -1.5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी।
देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। क्वेश्चन के अंदर गिवन है किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो बताओ कि उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो उसका सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। ये हमारे पास गिवन है 0.05, ये हमें निकालना है। एक रहेगा सेम, ये ऐसे रहेगा, ये धरा के हो जाएगा माइनस, ये सेम आ गया, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आ जाएगा 0.95। ये आ गई हमारे पास नोट ई की प्रोबेबिलिटी 0.95। देखो क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मालिनी टेक आउट 1 कैंडीज विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी अ लेमन फ्लेवर कैंडी। हमें इन दोनों की निकालनी है प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडीज भरी हुई है, मालिनी उसमें से बिना देखे कैंडीज निकाल लेती है, तो बताओ कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मालिनी जो कैंडी निकाली है वो ऑरेंज फ्लेवर की होगी या फिर वो लेमन फ्लेवर की होगी। देखो उसका सॉल्यूशन, पहले पार्ट के लिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, पहले पार्ट में हमें निकालना है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। हमारे पास जो बैग था उसके अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडी है, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसके अंदर से ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी बाहर आ जाएगी? ये पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल नहीं होता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा 0। दूसरे पार्ट में निकालनी है लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी, तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास जो बैग है उसके अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडी भरी हुई है, तो जो बाहर आएगी वो कैसी होगी? लेमन फ्लेवर की कैंडी होगी। तो हमारे पास श्योर इवेंट है, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी आएगी 0, दूसरे पार्ट की प्रोबेबिलिटी आएगी 1। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे। क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है जिसके अंदर 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे नहीं होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो बताओ कि 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो उसका सॉल्यूशन, हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे 0.992, हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी सेम बर्थडे की। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है। ये हमें निकालना है। ये हमें गिवन है 0.992, 1 रहेगा सेम, ये ऐसी रहेगा, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आ जाएगा हमारे पास 0.008। ये आ गई उनकी सेम डे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी 0.008। देखो क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड नॉट रेड। क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल हैं, अगर उसमें से हम बिना देखे एक बॉल बाहर निकाल लेते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की और नॉट रेड बॉल की। देखो उसका सॉल्यूशन, हमारे पास 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, टोटल हमारे पास हो गई 8 बॉल। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। पहले पार्ट में निकालने में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास रेड बॉल कितनी है? 3, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8, तो आगे इसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरे पार्ट में निकालनी है नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी और रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है। ये हम निकाल चुके हैं 3/8, ये हमें निकालना है। एक रहेगा सेम, ये सेम आ गया, ये धरा के हो जाएगा माइनस, ये सेम आ गया, इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा इसका 8, यहाँ पे हो जाएगा 8, 3 रहेगा सेम, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आएगा 5/8। तो ये आ गया हमारे पास नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड वाइट नॉट ग्रीन। हमें निकालनी है इन तीनों की प्रोबेबिलिटी। देखो उसका सॉल्यूशन, 5 रेड मार्बल हैं, 8 वाइट मार्बल हैं, 4 ग्रीन मार्बल हैं, टोटल हमारे पास हो गए 17 मार्बल। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पहले पार्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल कि रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमारे पास रेड मार्बल कितने हैं? 5, टोटल कितने हैं? 17, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/17। दूसरे पार्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, तो वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हमारे पास वाइट मार्बल है 8, टोटल कितना है? 17, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8/17। तीसरे पार्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन,
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1। ग्रीन मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी और ग्रीन मार्बल ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर हो जाएगा। अगर हम निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन तो हमारे पास ग्रीन मार्बल कितने हैं, 4, टोटल कितना है 17। ये हमें निकालना है, ये ऐसे रहेगा, एक रहेगा सेम, ये सेम आ गया, ये इधर आके हो जाएगा माइनस, इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा इसका 17, यहाँ पे हो जाएगा 17, 4 रहेगा सेम, इसमें से करेंगे इसको माइनस, 17 में से गए 4 बचेगा 13 बटे में 17, ये आ गया हमारे पास नॉट ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैंक कंटेन 100 50 पैसे कॉइन, 50 1 रुपीज़ कॉइन, 20 2 रुपीज़ कॉइन एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is probability that the coin will be a 50 पैसे coin, will not be a 5 रुपीज़ coin? क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 50 पैसे के 100 कॉइन है, 1 रुपये के 50 कॉइन है, 2 रुपये के 20 कॉइन है और 5 रुपये के 10 कॉइन है। तो पहले पार्ट में निकालनी है 50 पैसे कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे पार्ट में निकालनी है 5 रुपये कॉइन ना होने की प्रोबेबिलिटी। देखो उसका सॉल्यूशन, 50 पैसे के हमारे पास 100 कॉइन है, 1 रुपये के 50 कॉइन है, 2 रुपये के 20 कॉइन है, 5 रुपये के 10 कॉइन है, टोटल हमारे पास हो गई 180 कॉइन। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पहले पार्ट में निकालनी है 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी, तो 50 पैसे के कॉइन कितने हमारे पास 100, टोटल कितना है 180, इसको काट के आ जाएगा 5/9, या इसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरे पार्ट में निकालनी है 5 रुपये के कॉइन ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले हम निकालेंगे 5 रुपये के कॉइन के होने की प्रोबेबिलिटी। तो 5 रुपये के कितने कॉइन है 10, टोटल कितना है 180, काट का जाएगा 1/18, या कि हमारे पास 5 रुपये के कॉइन के होने की प्रोबेबिलिटी। हमें निकालना क्या है, 5 रुपये के कॉइन के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है। 5 रुपीज़ कॉइन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/18, यहाँ पुट कर दिया, ये हमें निकालना है, एक रहेगा सेम, ये सेम रहेगा, ये इधर आकर हो जाएगा माइनस, इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा इसका 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, एक रहेगा सेम, इसमें से करेंगे इसको माइनस, तो आएगा 17/18। ये आ गई 5 रुपीज़ कॉइन के ना होने की प्रोबेबिलिटी 17/18। देखो क्वेश्चन नंबर 11, गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश? क्वेश्चन के अंदर गिवन है गोपी एक दुकान से अपने एक्वेरियम के लिए कुछ फिश खरीदता है। शॉपकीपर बिना देखे उसमें से फिश निकालता है, तो उसमें से 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने मछली निकाली है वो क्या है, हमारे पास मेल फिश है। देखो उसका सॉल्यूशन, 5 मेल फिश हैं, 8 फीमेल फिश हैं, टोटल हमारे पास हो गई 13 फिश। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हमें किसकी निकालनी है, मेल फिश की निकालनी है। तो मेल फिश हमारे पास कितनी है 5, टोटल कितना हमारे पास 13, या जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन नंबर 12, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? हमें निकालनी है इन चारों की प्रोबेबिलिटी। पहले पार्ट में निकालनी है 8 की प्रोबेबिलिटी, दूसरे पार्ट में निकालनी है ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी, तीसरे पार्ट में निकालनी है 2 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी, चौथे पार्ट में निकालनी है 9 से कम नंबर की प्रोबेबिलिटी। देखो उसका सॉल्यूशन, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्वेश्चन के अंदर ये फिगर हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर हमारे पास हो गए 8। तो हमें निकालनी है इन चारों की प्रोबेबिलिटी। हमारे पास टोटल 8 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले पार्ट में निकालना है 8 की प्रोबेबिलिटी। 8 कितनी बार आ रहा है, एक बार, टोटल कितना है 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8। दूसरे पार्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर कि ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें ओड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 5 7। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ओड नंबर की, कितने नंबर हो गए हमारे पास 4, टोटल कितने 8, काट के आ जाएगा 1/2, या कि हमारे पास ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी। तीसरे पार्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नंबर ग्रेटर देन 2, जो नंबर 2 से बड़े हैं हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 से बड़ा क्या है इसके अंदर, 3 4 5 6 7 8। हमें निकालनी है 2 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो 2 से बड़े कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 ऊपर आ गया, टोटल कितना है 8, काट के आ जाएगा 3/4, यह गई इसकी प्रोबेबिलिटी। चौथे पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ नंबर लेस देन 9, जो नंबर 9 से कम हो। तो सारे नंबर हमारे क्या 9 से कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी जो 9 से कम हो। तो ऐसे कितने नंबर बन रहे हैं हमारे पास 8, टोटल भी कितने 8, काट के कितना आ जाएगा 1, यह गई इसकी प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन नंबर 13, अ डाई थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, a number lying between 2 and 6
एन ऑड नंबर। हमें इन तीनों की निकालनी है प्रोबेबिलिटी। अगर हम एक डाई को एक बार फेंकते हैं तो हमें इन तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो उसका सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ डाई के अंदर कितने नंबर होते हैं? टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहले पार्ट में हमें निकालनी है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसके अंदर? 2 3 5। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। 2 3 5 क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर। हमें निकालनी है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास प्राइम नंबर कितने हैं? 3। टोटल कितने हैं? 6। काट का जाएगा 1/2, यानी कि हमारे पास प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। दूसरे पार्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी नंबर बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में जो नंबर आते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। 2 और 6 के बीच में क्या आ रहा है? 3 4 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी नंबर बिटवीन 2 एंड 6। कितने नंबर हमारे पास ऐसे हैं? 3। कितने में से? 6 में से। काटे कितना आएगा? 1/2, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी। तीसरे पार्ट में निकालनी प्रोबेबिलिटी ओड नंबर की। तो ओड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 5। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो इसकी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। ऐसे कितने नंबर बन रहे हैं? 1 2 3। 3 ऊपर आ गया। टोटल कितना है? 6। काट का आ जाएगा 1/2, यह आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन नंबर 14, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट्स, अ स्पेड, द क्वीन ऑफ डायमंड। हमें इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो उसका सॉल्यूशन, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। पहले पार्ट में निकालनी है रेड किंग की प्रोबेबिलिटी। रेड किंग कितने होंगे हमारे पास? 2। टोटल कितने हैं? 52। काट का आ जाएगा 1/26। समझने के लिए मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, अब वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दूसरे पार्ट में निकालनी है फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। टोटल कितने हैं? 52। काट का आएगा 3/13, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी। तीसरे पार्ट में निकालनी है रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6। टोटल कितने हैं? 52। काट का आएगा 3/26, यह इसकी प्रोबेबिलिटी। चौथे पार्ट में निकालना है जैक ऑफ हर्ट की प्रोबेबिलिटी। तो जैक ऑफ हर्ट कितने होंगे? 1। टोटल कितने हैं? 52, यह इसकी प्रोबेबिलिटी। पांचवें पार्ट में निकालनी है स्पेड की प्रोबेबिलिटी। स्पेड होते हैं 13। टोटल है 52। काट का आएगा 1/4, यह इसकी प्रोबेबिलिटी। छठे पार्ट में निकालनी है क्वीन ऑफ डायमंड की प्रोबेबिलिटी। डायमंड की क्वीन कितनी होती है? 1। टोटल कितनी है? 52, यह इसकी प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल shuffled with their face downward. One card is the pickup at random. What is the probability that the card is the queen? If the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card pick up an ace a queen? क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास डायमंड के 5 कार्ड हैं, 10 का, जैक का, क्वीन का, किंग का और एस का। इसको हमने अच्छे से फैटी करने के बाद एक कार्ड बिना देखे निकाल लिया। तो पहले पार्ट में हमें बताना है जो कार्ड हमने निकाला है वो क्वीन का है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और दूसरे पार्ट में बताना है कि जो कार्ड हमने निकाला है उसको निकालने के बाद साइड में रख दिया, और उसके बाद बताना है एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो उसका सॉल्यूशन, टोटल कार्ड हमारे पास है 5। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पहले पार्ट में निकालनी है क्वीन की प्रोबेबिलिटी। हमारे पास क्वीन कितनी है? 1। टोटल कार्ड कितने हैं? 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। दूसरे पार्ट में बोल रखा है कि पहले पार्ट में जो क्वीन आई है उसको हमने अलग निकाल दिया। टोटल कार्ड हमारे पास कितने बचेंगे? 4। तो अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो हमारे पास एस कितने हैं? 1। टोटल कार्ड कितने हैं? 4। तो आगे इसकी प्रोबेबिलिटी। बी पार्ट में निकालनी है क्वीन की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि पहले पार्ट में जो क्वीन निकाली है उसको निकालने के बाद हमने अलग रख दिया, तो हमारे पास कितने कार्ड बचे थे? 4। इसके अंदर अब क्वीन नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 0। देखो क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वन. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. क्वेश्चन के अंदर गिवन है 12 खराब पेन हमने मिक्स कर दिए 132 अच्छे पेन में, और उसमें से हमने एक पेन निकाल लिया। तो बताओ कि जो पेन हमने निकाला है वो अच्छा होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो उसका सॉल्यूशन, गुड पेन हमारे पास है 132, डिफेक्टिव पेन है 12, टोटल हमारे पास हो गया 144 पेन। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। तो हमारे पास गुड पेन कितने हैं? 132, टोटल कितना है? 144, काट का आ जाएगा 11/12, यानी हमारे पास गुड पेन की प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन नंबर 17 का पहला पार्ट, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। देखो दूसरा पार्ट, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव।
पहले पार्ट में गिवन है हमारे पास 20 बल्ब हैं जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। उसमें से हमने बिना देखे एक बल्ब बाहर निकाल लिया। जो बल्ब हमने बाहर निकाला है वो हमारा डिफेक्टिव है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। और दूसरे पार्ट में गिवन है हमें सपोज करना है कि पहले पार्ट में हमने जो बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको हमने रिप्लेस भी नहीं करना है, और उसके बाद उनमें से हमने एक बल्ब निकाला जो कि नॉट डिफेक्टिव है। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो उसका सॉल्यूशन। पहले पार्ट के लिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। हमें निकालनी है डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी। डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास है 4, टोटल है 20, काट के आ जाएगा 1/5। ये आ गई हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी। देखो उसका दूसरा पार्ट। टोटल बल्ब हमारे पास है 20, ड्रॉन बल्ब इज नॉट रिप्लेस, कि जो बल्ब हमने निकाला है उसको हमने रिप्लेस नहीं किया। नंबर ऑफ बल्ब रिमेनिंग, तो हमारे पास कितने बल्ब बचेंगे? टोटल हमारे पास 20 बल्ब थे, एक हमने निकाल लिया तो हमारे पास कितने बल्ब बचे? 19। ये आ गया हमारे पास टोटल बल्ब। अब हमारे पास टोटल बल्ब है 19 जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव कितने बचेंगे? 15। हमें निकालनी है नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी। नॉन डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास कितने हैं? 15, टोटल कितने हैं? 19। तो आ जाएगी हमारे पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन नंबर 18। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। इफ 1 डिस्क आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर अ 2-digit नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। हमें निकालनी है इन तीनों की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 90 डिस्क हैं, जिसमें 1 से लेकर 90 तक गिनती लिखी हुई है, तो हमें निकालनी है इन तीनों की प्रोबेबिलिटी। देखो उसका सॉल्यूशन। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। देखो पहला पार्ट, अ 2-digit नंबर। हमें निकालनी है 2-digit नंबर की प्रोबेबिलिटी। हमारे पास नंबर कितना है? 1 से लेकर 90 तक। 2-digit नंबर, तो हमारे पास 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे? 10, 11, 12 ऐसे जाएगा 90 तक, तो हमारे पास आएंगे 2 डिजिट के नंबर। तो हमारे पास टोटल नंबर है 90, इसमें से 1 डिजिट के नंबर है 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास 1 डिजिट के 9 नंबर हैं, इसमें से कर देंगे इसको माइनस, तो कितना आ जाएगा? 81। ये हमारे पास होंगे 2 डिजिट के नंबर। हमें निकालनी है 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास 2 डिजिट के नंबर कितने हैं? 81, टोटल है 90, काट का आएगा 9/10। ये आ गया हमारे पास 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी। देखो दूसरा पार्ट, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमारे पास टोटल नंबर है 1 से लेकर 90 तक, इनके बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर हैं हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो 90 से ज़्यादा आ जाएगा। तो हमारे पास ये ऐसे नंबर हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो हमारे पास कितने नंबर हो गए? 3, 3, 6, 3, 9। टोटल नंबर हमारे पास हो गए 9 जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हमें निकालनी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने बन रहे हैं? 9, टोटल कितने हैं? 90, काट का आएगा 1/10। ये आ गया हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी। देखो तीसरा पार्ट, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। हमें उन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 1 से लेकर 90 तक, तो उसके बीच में जो 5 से डिवाइड हो जाएगा हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहला नंबर कौन सा होगा? 5, उसके बाद 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। ये ऐसे नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। हमें निकालनी है नंबर डिविजिबल बाय 5 की प्रोबेबिलिटी। ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे? तो ऐसे नंबर हमारे पास आ रहे हैं 18 जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 18 आ गया ऊपर, टोटल 90 आएगा नीचे, काट का आएगा 1/5। या आगे इसकी प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन नंबर 19। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस, शो द लेटर एज अ गिवन बिलो, A B C D E A। ये में 6 फेसेस दे रखे हैं। द डाई इज थ्रोन 1, इसको हमने एक बार फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A and D? हमें निकालनी है इनकी प्रोबेबिलिटी। देखो उसका सॉल्यूशन। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। पहले पार्ट में निकालनी है A की प्रोबेबिलिटी। तो A हमारे पास कितनी बार आ रहा है? 2 बार, टोटल नंबर कितने हैं? 6, काट का आएगा 1/3। ये आगे इसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरे पार्ट में निकालनी है डी की प्रोबेबिलिटी। डी कितनी बार आ रहा है? 1 बार, टोटल नंबर है 6, तो ये आगे इसकी प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शो इन फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर? ये फिगर हमें गिवन है, इसकी लेंथ है 3 मीटर, इसकी लेंथ है 2 मीटर। हमारे पास एक सर्कल है, इसका डायमीटर है 1 मीटर। तो हमें बताना है जो डाई हमने ड्रॉप किया है वो सर्कल के अंदर जाके गिरेगा। देखो उसका सॉल्यूशन। पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी। L है 3, B है 2, इंटू करने पाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ गया हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई सेम रहेगा, आर हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1/2, क्योंकि डायमीटर कितना है? 1 मीटर है, तो रेडियस क्या होती है? इसकी आधी होती है, तो आर आ गया 1/2। इसका आ जाएगा स्क्वायर। पाई ऐसी रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इंटू करने पाएगा पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास सर्कल का एरिया।
किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। हमें निकालनी है डाई गेटिंग ऑन सर्कल की प्रोबेबिलिटी। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल रखेंगे ऊपर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रखेंगे नीचे। तो इसको क्वेश्चन टू करने पाएगा पाई, इसको क्वेश्चन टू करने पाएगा 24। तो ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन नंबर 21, अ लोड कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draw one pen at random and give it to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक लोट है जिसके अंदर 144 बॉल पेन है, जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं और बाकी सारे सही हैं। नूरी वही पेन खरीदती है जो गुड है, अगर डिफेक्टिव है तो उसको छोड़ देती है। शॉपकीपर उसमें से एक पेन निकाल के नूरी को देता है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन खरीदेगी और वो पेन नहीं खरीदेगी। देखो उसका सॉल्यूशन, टोटल हमारे पास 144 पेन, जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं और जो बच गए हमारे पास क्या, नॉन डिफेक्टिव। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। पहले पार्ट में निकालनी है शी विल बाय अ पेन की प्रोबेबिलिटी। वो पेन तभी खरीदेगी जब वो पेन नॉन डिफेक्टिव होगा। तो नॉन डिफेक्टिव पेन कितने हमारे पास 124, टोटल है 144, काट का आएगा 31/36, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी। दूसरे पार्ट में निकालनी है शी विल नॉट बाय अ पेन की प्रोबेबिलिटी। तो पेन कब नहीं खरीदेगी, जब वो पेन डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव पेन कितने हमारे पास 20, टोटल कितने 144, काट का आएगा 5/36, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन नंबर 23, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif win if all the tosses give the same result, 3 head or 3 tail, and losses otherwise. Calculate the probability that Hanif will be lose the game. देखो उसका सॉल्यूशन, कॉइन आर टॉस 3 टाइम, हमने एक कॉइन को 3 बार उछाला, तो पहले हम निकाल लेते हैं इसके आउटकम। ये पॉसिबल है कि तीनों बार हेड आ गया हो, ये भी पॉसिबल है कि 2 बार हेड हो 1 बार टेल हो, ये भी पॉसिबल है कि पहले हेड फिर टेल फिर हेड, ये भी पॉसिबल है कि तीनों बार टेल आ गया हो, ये भी पॉसिबल है कि शुरू में 2 बार टेल आया हो फिर हेड आया हो, पहले टेल आया फिर हेड आया फिर टेल आया, पहले हेड आया फिर दोनों बार टेल आया, पहले टेल आया फिर दोनों बार हेड आया। ये बन गया हमारे पास टोटल आउटकम। अगर बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या होता है, फेस की पावर n। तो टोटल फेस कितने होते हैं कॉइन के अंदर, 2। कितनी बार फेंका हमने, 3 बार, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। यानी हमारे पास टोटल आउटकम। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हनीफ टॉस तभी जीतता है जब सेम रिजल्ट आता है, या तो तीनों बार हेड हो या तीनों बार टेल हो, अदरवाइज वो हार जाता है। तो तीनों बार हेड आ रहा है 1 बार, तीनों टेल आ रहा है 1 बार, यानी 2 बार वो जीता होगा, बाकी 6 बार वो हारा होगा। हमें निकालनी है हनीफ लॉस द गेम की प्रोबेबिलिटी। तो हनीफ कितनी बार गेम हारा है, 6 बार, टोटल कितना है 8, काट का आएगा 3/4, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन नंबर 24, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप्स आइदर टाइम, 5 विल कम अप्स एटलीस्ट 1। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमने एक डाई को 2 बार फेंका, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 ना आया हो और 5 आया हो। देखो उसका सॉल्यूशन, पहले हम निकालेंगे टोटल आउटकम। जब हम एक डाई को 2 बार फेंकते हैं, टोटल आउटकम बनते हैं हमारे पास 36। ये आपको मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास है टोटल आउटकम। तो हमें निकालनी है 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो 5 कितनी बार नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो हमारे पास 5 25 बार नहीं आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/36। दूसरे पार्ट में निकालनी है 5 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 5 आ रहा है हमारे पास 11 बार, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/36। देखो क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो पहला पार्ट, इफ 2 कॉइन आर टॉस सिमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ ईच, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। देखो दूसरा पार्ट, इफ अ डाई इज थ्रोन देर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2। क्वेश्चन के अंदर बताना है कौन सा आर्गूमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। पहले पार्ट में बताना है एक कॉइन को हमने 2 बार उछाला, तो हमारे पास 3 आउटकम बनते हैं, 2 हेड 2 टेल और बाकी एक और बनता है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/3 होगी। दूसरे पार्ट में गिवन है हमने एक डाई को फेंका, इसके अंदर 2 पॉसिबल आउटकम बने हैं, एक ओड नंबर का और एक इवन नंबर का। तो हमें बतानी है ओड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होगी। देखो उसका सॉल्यूशन, पहले पार्ट के लिए हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो हमारे पास बनेंगे टोटल 4 आउटकम, हेड 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 टेल 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 हेड, ये बनेंगे हमारे पास टोटल आउटकम। तो पहले निकाल लेते हैं हेड हेड की प्रोबेबिलिटी। हेड हेड कितनी बार आ रहा है, 1 बार, टोटल कितने हैं 4। तो हेड हेड की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। अब निकाल लेते हैं हेड टेल की प्रोबेबिलिटी। तो हेड टेल कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी 1/4। टेल टेल भी कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। टेल हेड भी कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ गई 1/4। तो ये आर्गूमेंट नॉट करेक्ट है।
देखो दूसरा पार्ट, एक डाई को फेंका हमने एक बार, टोटल आउटकम बनेंगे हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6। बात करते हैं ओड नंबर की, तो इसके अंदर ओड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 5। ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के पाड़े में नहीं आते, 1 3 5। इसके निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास ओड नंबर कितने हैं, 3, टोटल कितने हैं 6, काट के आ गया 1/2। यहाँ भी कितना आ रहा था 1/2। तो ये आर्ग्यूमेंट हमारी करेक्ट है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट हो जाती है और हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।